विगत 3-4 दिनों से बिहार के अंदर जो जहरीली शराब के कारण कई मौत हुई है, 100 के ऊपर के लगभग मौत, और अब इसका दायरा बढ़ते जा रहा है। सीवान से बेगूसराय तक, सड़क से सदन तक हम लोग आवाज उठा रहे हैं। सरकार की संवेदनहीनता प्रदर्शित हो रही है और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का जिस तरह से बयान आ रहा है, सरकार के मंत्रियों का दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जिम्मेवारी लेने की बजाय जिस तरह की भाषा का उपयोग सदन के अंदर हो रहा है और जिस तरह के बयानबाजी सिर्फ पल्ला झाड़ने के लिए किया जा रहा है, दोषारोपण के लिए, उसी संदर्भ में आज हम लोग आप लोग के सामने कुछ तथ्य रखेंगे कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी घबराहट में कल एक बयान दे दिए ताकि हमारी प्रतिपक्ष की भूमिका में जनता की आवाज को दबाई जा सके, लेकिन वो आवाज दबा नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे एक क्षेत्र के अंदर ही, लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही संबंधी हैं, उनके यहाँ शराब पकड़ाया है। पूरा तथ्यहीन, गलत और भ्रम फैलाने का ये वातावरण बनाया गया। उनके साथ साथ माननीय शकील अहमद और भाई वीरेंद्र का भी इस तरह का बयान आना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बिना सत्य की जानकारी लिए उस गांव के अंदर जो शराब पकड़ाया है उसका एफआईआर हुआ है। हमारे दूर दूर तक कोई संबंधी नहीं है और वो व्यक्ति जो पकड़ाया है, जिनके पर मोटरसाइकिल पर ये तीर के निशान लगा के घूमते हैं, सत्ता संरक्षित लोग हैं। जो हम सदन के अंदर भी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सत्ता संरक्षण में आपके शराबबंदी को फेल किया जा रहा है। आपका तंत्र कमजोर है और आपके लोग ही आपका मजाक उड़ा रहे हैं। यही उनका फोटो है, आप देख लें। ऐसी की गिरफ्तारी हुई है। यही मुंचुन कुमार हैं, गनौरी सिंह के पुत्र। हमारे समधी तो वहां रहते भी नहीं हैं, वो बाहर रहते हैं। किस तरह से भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। और अगर जो एक एफआईआर भी वहां पर हुआ है, गांव के लोगों ने वहां धरना पर बैठा और प्रशासन में जाके एफआईआर किया। किस तरह के झूठा आरोप लगाकर आप वातावरण को क्यों दूषित किए हैं। हम भी मांग करेंगे कि अगर जो ये तीनों लीडर, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, शकील अहमद साहब और भाई वीरेंद्र माफी नहीं मांगेंगे, सदन में जो बयान दिए उस पर माफी नहीं मांगेंगे, तो हम मानहानि का केस करेंगे इस तीनों व्यक्ति पर। और सदन के अंदर आसन पर बैठकर जो सरकार के प्रवक्ता की भूमिका निभाने लगे हैं, विधानसभा अध्यक्ष महोदय, किसी भी सदस्य और नेता प्रतिपक्ष के संदर्भ में आपका आसन से जिस तरह से बयान आता है, उस आसन की गरिमा को कतई नहीं बढ़ा रहा है। आप सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम न करें, पक्ष और प्रतिपक्ष के अभिभावक के रूप में काम करें। आज नेता प्रतिपक्ष का एक ट्वीट आप लोगों को दिखाते हैं। उन्होंने कहा था
कि शब्द नहीं है क्या कहूँ। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीने से एक ही दिन में 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री जी को आंकड़े तथ्य यथास्थिति से अवगत कराते हैं तो वह आग बबूला हो जाते हैं। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करते हैं तो वो भ्रष्ट बाबुओं के संरक्षक बन जाते हैं। आज ये कौन सी भूमिका में है? सत्ता लोलुपता के लिए कुर्सी पर सीएम बनने का सपना जो दिखा दिया है, उसके लिए ये बिहार की जनता के दर्द को, उस मासूम बच्चे और विधवा जिसका भविष्य अंधकार की ओर बढ़ चुका है, मुआवजा देने के बजाय मुख्यमंत्री के सुर में सुर मिला रहे हैं। इस गरीब दलित कमजोर तबका के लोगों को सहारा देने के बजाय, उसके प्रति संवेदना व्यक्त करने के बजाय जो उसकी आवाज उठा रहा है उसी को फंसाने के लिए और उसको आप गुमराह करने के लिए बिहार की जनता को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। आप जैसे लीडर जो सोने की चम्मच लेके जन्म लिए हैं राजनीति में, जनता की आवाज को दबा नहीं सकते। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सगा संबंधी परिवार के भी लोग हैं और कोई इस घटना में संलिप्त है तो आप उसको फांसी की सजा चढ़ाइए। विजय सिन्हा कभी न पैरवी किया है न संरक्षित किया है। हमेशा लड़ाई हमने सत्य की लड़ा हूं।